वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। क्या आपको पता है हम टीचिंग को किस तरीके से और इंटरेस्टिंग या इंट्रीगिंग बना सकते हैं? उसके लिए हमें किस तरीके के मटेरियल्स का यूज़ करना पड़ेगा और उन्हें हम क्या कहते हैं? आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जानेंगे कि TLM आखिर होते क्या है। TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये टूल्स, एड्स और रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज़ क्या है, एक टीचर करता है अपने क्लासरूम में टू मेक कॉन्सेप्ट्स कॉन्क्रीट, एंगेजिंग एंड टू कैटर डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स। अब हमारे अंदर क्या है, हर इंडिविजुअल के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो हर इंडिविजुअल का लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है। कुछ लोग विजुअल, कुछ लोग ऑडिटरी और कुछ लोग काइनेस्थेटिकली लर्न करते हैं, यानी कि कुछ लोग क्या है, देख के, कुछ लोग सुन के और कुछ लोग परफॉर्म करके चीज़ें सीखते हैं। तो इन सब डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को केटर करने के लिए एक टीचर क्या यूज़ करता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को। और यही टीचिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये एक टूल और एड की तरह होते हैं जो हमारी टीचिंग को लर्निंग और टीचिंग को एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। TLMs हमारे कई टाइप के होते हैं: ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, रियलिया, ऑथेंटिक मटेरियल। जो हमारे ऑडियो एड्स होते हैं उसमें क्या होता है, हम ऑडिटरी ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं। मतलब क्या है, हम अपने ईयर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम बच्चों को क्या है समझा सके, बच्चे के अपने इस ऑर्गन का यूज़ करके चीज़ें सीखें। हमारे ऑडियो एड्स के एग्जाम्पल क्या हुआ, ग्रामोफोन एंड रेडियो। इसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की क्या है ऑडियो लगा करके बच्चों को क्या सुनाते हैं और बच्चे क्या अपने हियरिंग एड्स के थ्रू ऑडियो को सुनते हैं। ये हमारा पहला टाइप का TLM। सेकंड हमारा क्या आता है, विजुअल एड्स। अब कुछ लोग क्या है अपनी आइज़ यानी कि विजुअल एड का यूज़ करके क्या चीज़ें परसीव करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, हमारे ग्राफ, मैप्स, ग्लोब, चार्ट पेपर्स, ये सब क्या हमारे विजुअल एड के एग्जांपल्स हैं। अब आता है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो का मतलब क्या, ऑडिटरी, विजुअल का मतलब है जो हमारे विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है। इन दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं तब हमारा बनता है ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें क्या होगा, हम अपने दोनों सेंस ऑर्गन्स का क्या यूज़ करेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, हमारे टेलीविज़न, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, जिनमें भी हमारे क्या दोनों सेंस ऑर्गन्स का यूज़ होगा वो हमारे क्या ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रियलिया, ऑथेंटिक मटेरियल। रियलिया का मतलब है कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी हमारे क्या मटेरियल होंगे वो हमारे रियलिया ऑथेंटिक मटेरियल के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी बच्चे को या किसी क्लास में हमें फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट सिखाना है तो हम क्या होगा, लीव्स या फिर हम एक प्लांट को लेकर जाएंगे ताकि बच्चे क्या है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए। अगर हमें मैथ्स में ज्योमेट्री सिखानी है तो हम डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स को लेकर जाएंगे ताकि बच्चे क्या है रियल वर्ल्ड से उन्हें कनेक्ट कर सकें। तो ये हमारे रियलिया ऑथेंटिक मटेरियल के अंदर आते हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ TLM समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि TLMs जो हमारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। पहला क्या, हमारा एबेकस। एबेकस क्या है, एक टूल है जो कि हम यूज़ करते हैं काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ये हमारा क्या है, रॉड्स और बीट्स से मिलके बना होता है। अब आप देख सकते हैं कि डायग्राम है, इसमें क्या होगा, बच्चे क्या कैरी, मल्टीप्लाई, डिवीज़न जैसे एक्टिविटीज़ को यहाँ पे क्या परफॉर्म करना सीखेंगे एबेकस के थ्रू। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डिनीज ब्लॉक या फिर बेस स्टैंड ब्लॉक। ये हमारा क्या होता है, वुडन प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं जिसमें हम क्या बच्चों को बेस नंबर्स जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड जैसे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। वंस में क्या होता है, हमारा सिंगल वैल्यू होती है तो एक ब्लॉक आएगा। टेंस में क्या हो गया, हमारे एक ब्लॉक के अंदर क्या होगा, 10 बेस की वैल्यूज़ होंगी। ऐसे ही हंड्रेड्स की होगी और थाउजेंड्स की होगी। ये हमारा क्या है, डिनीज ब्लॉक है। ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को नंबर सिस्टम सिखाने के लिए बहुत हेल्पफुल है हमारा डिनीज ब्लॉक। जियो बोर्ड क्या होता है, जियो बोर्ड एक स्क्वायर बोर्ड में
पैग्स अटैच होते हैं, जिसमें हम रबर को अटैच करके डिफरेंट शेप्स बनाते हैं ज्योमेट्री के। इसमें हम बच्चों को क्या है 2D शेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन सिखा सकते हैं, सिमेट्री के बारे में सिखा सकते हैं, एरिया और पेरीमीटर के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये था हमारा जियो बोर्ड। अब आता है हमारा 10 ग्राम क्या होता है। 10 ग्राम क्या एक 7 पीस का पज़ल होता है, जिसमें क्या है 5 ट्राइंगल्स, एक स्क्वायर और एक पैरेललोग्राम होता है। ट्राइंगल में क्या होता है हमारे 3 साइड्स होते हैं, स्क्वायर में हमारे क्या है 4 साइड्स होते हैं, और पैरेललोग्राम में भी क्या हमारे 4 साइड्स होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों के अंदर स्पेशियल रीजनिंग, यानी कि स्पेस में मतलब स्पेस और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में क्या बच्चों के अंदर रीजनिंग डेवलप होती है। इसमें क्या होगा बच्चों को शेप का मैनिपुलेशन आता है कि किस तरीके से बच्चों को अरेंजमेंट के बारे में सीख पाएँ। फ्रैक्शन के बारे में बच्चे सीख सकते हैं इससे हम। तो ये था हमारा 10 ग्राम। अब आता है हमारा डॉट पेपर क्या होता है। डॉट पेपर एक टूल है जिसकी हेल्प से हम क्या है ड्रॉ कर सकते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स को, और डिफरेंट शेप्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। डॉट फिगर की हेल्प से हम क्या है सिमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या स्पेशियल अरेंजमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरीके से हम अरेंज कर सकें चीज़ें। तो ये था हमारा डॉट पेपर। अब आता है हमारा ग्राफ पेपर क्या होता है। ग्राफ पेपर क्या है एक टूल है, इफ़ेक्टिव टूल है, जिसकी हेल्प से हम क्या डिफरेंट टाइप के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। ये सब क्या है हमारे डिफरेंट टाइप के क्या हैं ग्राफ्स हैं, जिन्हें हम क्या है ग्राफ पेपर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार ग्राफ की हेल्प से या फिर हम ग्राफ पेपर की हेल्प से क्या है एरिया को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जितने भी इर्रेगुलर शेप्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के हमारे क्या डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, उन और एरियाज़ को क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं बार ग्राफ की हेल्प से या ग्राफ पेपर की हेल्प से। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।